आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर बहुपद, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर अचर के बारे में समझेंगे, उसके बाद बहुपद को समझते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद, इसको इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, चर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल का जो आया वेरी से आया है। वेरी का मतलब है बदलना, यानी जिसका मान परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, उसको हम लोग चर कहते हैं। जिसका मान परिवर्तनशील हो, उसे चर कहते हैं। याद रखिए, ए से जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, यानी अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यानी ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग अचर पर आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो जिसका मान हमेशा फिक्स रहे, बदले ना, उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो जिसका मान अपरिवर्तनशील हो, या इसी को हम बोलते हैं निश्चित हो, उसे अचर कहते हैं। आपको याद रखना है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी अचर कहलाती हैं। तो सभी संख्याएं ना, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, आपकी अचर हैं। या जो पाई भी होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो ये भी एक अचर है। तो हम लोग अचर समझ गए कि अचर क्या होता है और चर क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, इन चर और अचर को जब हम लोग एक साथ लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। यानी बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो लिख सकते हैं बीजीय व्यंजक में कि चर और अचर का संग्रह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे समझिए, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स प्लस वाई, 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये सभी अचर है, क्योंकि इसमें देखिए चर भी है, मतलब चर भी हो सकता है, अचर भी होता है। तो चर और अचर को जब एक साथ लिखते हैं हम लोग तो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे देखिए, इसमें 1 भी और x भी है, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। एक और चीज़ याद रखना है आपको, यदि कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा है, जैसे x, और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 1 मानते हैं, और इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर भी 1 मानते हैं। यानी इसकी घात 1 है और गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये बात आपको याद रखना है, यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ पे 1 मानना है। अब इसके बाद हम लोग, है ना, बीजीय व्यंजक समझ लिए, अब हम लोग बहुपद पे आते हैं।
बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। और देखिए जो बहुपद होता है वो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, यानी उसमें केवल एक ही प्रकार के चर होने चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार के चर हो, एक ही प्रकार के चर हो तथा चर की घात पूर्णांक व धनात्मक हो। पूर्णांक व धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि एक ही प्रकार के चर होने चाहिए, और दूसरा कि घात पूर्णांक होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। जैसे समझिए 4x² ये भी बहुपद है, 2x + 3 ये भी है, 2x² + 4x + 5 ये भी बहुपद है, क्योंकि इन सभी में एक ही प्रकार के चर है और सभी की घातें पूर्णांक तथा धनात्मक है। जबकि आप ये वाला देखिए x + y, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के चर आ गए। वहीं x⁴2 + 5 तो ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घातें पूर्णांक नहीं है। x⁻⁻1 + 5 ये भी बहुपद नहीं क्योंकि घातें क्या है, धनात्मक नहीं है। तो ये सभी आपको याद रखना है कि ये सभी बहुपद नहीं कहलाते। ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा x² + 5x + 4 क्योंकि ये भिन्नात्मक है, तो ये सभी बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो बहुपद हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। इसके पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस हमें बता दीजिए कि इसमें कौन से बहुपद हैं, कौन से नहीं हैं। क्वेश्चन, कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। x² + 4x + 5, x करड़ी में x, करड़ी में x + 5, x⁻³ - 1, 1/x + 2, x² + 5x + 4, x² + 2y। इसमें से आप बताइए मुझे कौन से बहुपद है, कौन से नहीं। तो देखिए ये वाला बहुपद है, ये भी बहुपद है क्योंकि इन दोनों में एक ही प्रकार के चर है। ये बहुपद नहीं है, एक ही प्रकार के तो चर है लेकिन इसकी जो घातें हैं पूर्णांक नहीं है, 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी x की घातें करणी है और करणी एक पूर्णांक संख्या नहीं होती, क्योंकि करणी का मान होता है 1/2, यानी कहीं पर करणी ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग x⁻² 1/2 लिखते हैं। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि ये भी घातें पूर्णांक नहीं है। 1/x बहुपद में कभी भी चर जो होते हैं भिन्नात्मक नहीं होने चाहिए। ये बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के चर हैं। ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 2 प्रकार के चर हैं, एक x है और एक y है। तो आप लोग बहुपद कौन होते हैं, कौन नहीं होते पहचान जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बहुपद की घात। तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं और समझते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है।
इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, किसी भी बहुपद की घात जो होती है उसमें उपस्थित चरों पर लगा हुआ जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की घात कहलाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बहुपद में उपस्थित चरों पर लगा हुआ सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, x के पावर 5 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो चर है x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? तो 5 है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो घात होगी इस बहुपद की कितनी होगी? 5। उसी तरह इसमें बताइए आप लोग, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो हम लोग बोलेंगे कि जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी? 2। उसी तरह आप लोग इसमें बताइए 2x प्लस 1, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है 1 है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इसकी घात होगी 1 होगी। चौथा 4, इसमें बताइए घात कितनी है? तो इसमें जो घात होगी 0 होगी। घात कितनी होगी? 0, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x के पावर 0, और यहाँ पर देखिए x के पावर जो घात है कितनी है? 0 है। तो यहाँ पे घात इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लोगों को इस पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोगों को बताना है कि बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद की घात बताइए। जिसमें पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, 5x के पावर 5 प्लस 4x, 8t स्क्वायर प्लस 5t, 8t के पावर 10, 8, और एक और लिखते रहे 6, 8t। इसमें आपको बताना है की घात क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है 3, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है 5, तो यहाँ पे बहुपद की घात 5। यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है 2, तो यहाँ पर हम लोग घात लिख देंगे 2। यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है 10, तो यहाँ पे घात हो जाएगा 10। देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8x के पावर 0, यानी इसकी जो घात हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जो सब चर पर सबसे बड़ी घात है 0 है, तो इसलिए 0 लिख देंगे। यहाँ पे जो t है उसके घाते 1 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 1। तो बहुपद की घात इस तरह निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, तो बहुपद की घात हम लोग समझ लें। अब हम लोग इसके बाद समझते हैं कि किसी भी वैल्यू के लिए, यानी किसी भी मान के लिए जो बहुपद का मान होता है कितना होता है। x बराबर, यानी x के किसी मान के लिए बहुपद का मान, यहाँ पे कोई भी चर हो सकता है, आपको ये याद रखना। अच्छा, पहले ये समझिए कि बहुपद को दर्शाते कैसे हैं। तो देखिए, यदि कहीं पर भी ऐसे लिखा है बहुपद को p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, q ऑफ t, p ऑफ t,
है ना, एक्स ऑफ वाई, टी ऑफ वाई, ऐसे किसी तरह भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए पी ऑफ एक्स कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग बहुपद लिखेंगे उसमें एक्स चर का उपयोग किया गया है। जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, और जी ऑफ एक्स कहने का मतलब कि जो भी बहुपद लिखा गया उसमें भी एक्स चर का यूज किया गया। उसी तरह क्यू ऑफ एक्स में भी कहने का मतलब है कि जो भी बहुपद है वो एक्स चर का बहुपद है। और क्यू ऑफ टी कहने का मतलब है कि जो बहुपद लिखा गया है उसमें टी चर है। और पी ऑफ टी का भी कहने का मतलब है कि ये टी का बहुपद है, यानी जो बहुपद लिखा गया उसमें किस चर का यूज किया गया, टी का। एक्स ऑफ वाई कहने का मतलब है कि जो बहुपद लिखा गया है उसमें किस चर का यूज किया गया, वाई का। और टी ऑफ वाई भी कहने का मतलब है कि जो बहुपद लिखा गया है उसमें वाई चर का उपयोग किया गया है। जैसे आप लोग उदाहरण समझ सकते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए। किसका बहुपद लिखना है, एक्स का, तो एक्स का कोई भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1, यानी यहाँ पर भी एक्स का ही लिखना है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए क्यू ऑफ टी कहने का मतलब क्या होता है कि अब जो बहुपद लिखना है, यानी जो बहुपद दिया हुआ है या लिखना है उसमें टी चर का यूज करना है। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, टी का, 4t प्लस 5। आप कोई भी एग्जाम्पल टी में दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, 4t स्क्वायर प्लस 1, कोई भी दे सकते हैं। फिर टी का ही एग्जाम्पल देना है तो कोई और एग्जाम्पल दे दिए, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब एक्स ऑफ वाई और टी ऑफ वाई, तो एक्स ऑफ वाई कहने का मतलब है कि अब जो आपको बहुपद लिखना है उसमें वाई चर का उपयोग करना है। जैसे वाई स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1, 4y प्लस 5, ये सभी एग्जाम्पल वाई चर के बहुपद है। फिर टी ऑफ वाई में भी ऐसे ही एग्जाम्पल लिखना है, ऐसे बहुपद लिखना है जिसमें वाई चर का उपयोग किया गया हो। जैसे 2y प्लस 5, वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इन सभी बहुपद में वाई चर का उपयोग किया गया है। तो ये डिनोट करने, दर्शाने के तरीके होते हैं बहुपद को। अब देखिए किसी भी x के मान, मतलब x की जगह कोई भी आप चर ले सकते हैं, जिस चर का बहुपद है वो यूज कर सकते हैं। तो x के किसी मान के लिए जो बहुपद का मान निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक बहुपद दे दे p ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और कहे कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। तो रख कर देखते हैं, p ऑफ x बराबर कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो x बराबर कितना रखना है, 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणते 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1 और 4 1 कम 4 प्लस 1, तो 4 1 5 1 6, यानी x बराबर 1 पर जो बहुपद का मान आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। एक और देखते हैं, बहुपद दिया है p ऑफ t बराबर t स्क्वायर माइनस 4, और कह रहा है कि t बराबर 5 पर बहुपद का मान बताइए, बहुपद का मान बताइए। तो क्या हो जाएगा, t बराबर 5 रख दीजिए, p ऑफ t कितना दिया है, t स्क्वायर माइनस 4, तो t की जगह कितना रख दीजिए, 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25, आप 25 में से 4 जाएगा तो 21, यानी 5 पर जो बहुपद का मान आएगा वो कितना आएगा, 21 होगा। अब देखिए एक दो और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे पूछ दे कि p ऑफ y बराबर दिया है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, और कहे कि p ऑफ 4 बताइए।
कि पी ऑफ 4 का मान क्या होगा। तो इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब पी ऑफ 4 कहने का मतलब है कि y बराबर 4 पर बहुपद का मान बताइए, सीधा सा मतलब है। तो रख देते हैं y बराबर 4 रख कर देखिए, तो जहां जहां y हम लोग 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 4 गुणते 4 प्लस 1, 4 का वर्ग 16, 4 चौके 16, फिर 1, 16 16 32 है 33, यानी y बराबर 4 पे जो पी ऑफ 4 का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पी ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो पी ऑफ 0 बताइए और पी ऑफ 2 बताइए, पी ऑफ 2 का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए पी ऑफ 0 कहने का मतलब है कि किसका चर है, सॉरी यहाँ पे जे y की जगह जेड कर लीजिए। तो पी ऑफ 0 कहने का मतलब है कि जेड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो पी ऑफ 0 निकालिए, पी ऑफ 0 निकालिए। तो देखिए पी ऑफ जेड बराबर कितना दिया है, पी ऑफ जेड बराबर कितना दिया है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1। तो जेड की जगह क्या रख देंगे, 0। तो 0 का वर्ग माइनस 4 गुणते 0 प्लस 1, 0 का वर्ग 0, 4 शून्य 0 प्लस 1 कितना आएगा 1, यानी 0 पर जो पी ऑफ 0 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पी ऑफ 2 का आने का मतलब है कि z बराबर 2 पर मान, z बराबर 2 का मतलब सॉरी z बराबर 2 पर बहुपद का मान बताना है। तो रख दीजिए पी ऑफ z कितना दिया है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1, जेड की जगह 2 रख दीजिए। तो 2 का वर्ग माइनस 4 गुणते 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4, 4 दूना के 8 प्लस 1, तो 4 1 5 माइनस 8 हो जाएगा तो माइनस 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग x के किसी भी मान के लिए बहुपद का मान निकाल दिए। जैसे एक दो और क्वेश्चन दे रहा है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि यदि पी ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के हो तथा x बराबर 1 पर पी ऑफ x का मान 16 है, तो k का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पी ऑफ x बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और आपसे क्या कह रहा है कि x बराबर 1 पर, तो x की जगह क्या रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते 1 प्लस के, तो 1 का वर्ग 1, 4 1 कम 4 प्लस के। और आपसे क्या कर रहा है कि x बराबर 1 पर जो इस बहुपद का मान है कितना है 16, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 16 रख देंगे। अब देखिए 4 में से एक जगह तो -3, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 19। तो हम लोग x के किसी मान के लिए बहुपद का मान समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं बहुपद के शून्यक।
इंग्लिश में कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए, शून्यक बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद को जीरो कर दे। तो लिख लेते हैं, शून्यक बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। जैसे देखिए, एक बहुपद दिया है x+1। मैं आपसे पूछूं कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो आप बताइए x+1 में x का क्या मान रखा जाए कि ये बहुपद को शून्य कर दे। तो सर आप कहेंगे कि सर x बराबर -1 रख दीजिए। तो देखिए, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा 0, यानी x बराबर -1 पे इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0। तो हम लोग बोलेंगे कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब नोट करके एक बार एक क्वेश्चन और इस पर देख लीजिए, x-4। यहाँ पर बताइए बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो यहाँ पर जो बहुपद का शून्यक है, देखिए बहुपद क्या दिया है, x-4। आप बताइए x का क्या मान रखा जाए कि बहुपद को शून्य कर दे। तो आप कहेंगे कि सर इसका मान 4 रख दीजिए, x बराबर 4 रख दीजिए। तो देखिए 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। यानी हम लोग बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, 4 है, यानी x बराबर 4। अब शून्य निकालते कैसे हैं। अच्छा, नोट करके एक और बात आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर कि बहुपद की जितनी घात होती है, जितनी बहुपद की घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे समझिए, एक बहुपद है x+1, इसमें कितनी घात है, तो घात 1 है। अतः इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। और एक दिया है x² + 4x + 3, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो घात 2 है। अतः इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो याद रखिए, जितनी बहुपद की घात होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। अब हम लोग शून्यक होता क्या है ये तो समझ ले, अब शून्यक निकलता कैसे है। शून्यक निकालने के तरीके, देखिए कोई भी आपको बहुपद दिया है यहाँ पे और उसका शून्यक निकालना है, तो उस बहुपद का मान क्या कर देंगे, 0। और 0 कर करके x का मान निकालेंगे। जो x का मान होता है वही आपका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है, जो व्यापक रूप होता है, ax + b। तो ax + b का अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया है ax + b और इसका आपको शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, ax + b बराबर क्या रख देंगे, 0। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये +b है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ax बराबर हो जाएगा -b। और देखिए ये a गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी -b/a। तो इस रैखिक बहुपद को जो शून्यक होगा -b/a होगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। p ऑफ x बराबर दिया है x, दूसरा
x प्लस 5, x माइनस 4, 3x माइनस 4, 4x माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे शून्य बताइए। तो पहला देखिए कितना दिया है x, तो x बराबर 0 रखिए, या इसका क्या हो गया शून्य हो गया। दूसरा x प्लस 5 का शून्य पूछा, तो x प्लस 5 बराबर 0 रख दीजिए। तो प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 0, यानी ये माइनस 5। तो इसका एक शून्य का आएगा जो कि -5 है। तीसरा देखिए x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर 0 रख दीजिए, और -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 प्लस 0, यानी x बराबर 4। ये इसका शून्य है। चौथा देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 रखिए, और -4 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा +4 प्लस 0, यानी 3x बराबर 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 4/3। और उसी तरह पांचवा देख लीजिए 4x माइनस 5, तो बराबर 0 रख दीजिए। तो 4, अब ये -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, यानी 4x बराबर 5। और ये 4 गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 5/। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 5/4। अब देखिए अब हमको द्विघात बहुपद के शून्य निकालना है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं और इन शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।